हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। तो वाजिरेक्स के हैक रिलेटेड जो भी अपडेट्स थे वो मैं रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बाकी यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर मैं आपको डिटेल्स में एक चीज़ के ऊपर बताऊँगा, निश्चल शेट्टी के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। और बाकी जितने भी लोगों का ये क्वायरी है ना कि एग्जैक्टली विड्रॉल कब होगी, तो विड्रॉल के लिए अभी तक यहाँ पर वाजिरेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है कि एग्जैक्टली वो कब आपको विड्रॉल्स देंगे। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि विड्रॉल्स आने वाले टाइम में कब हो सकता है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर आस्किंग दैट कि एग्जैक्टली विड्रॉल कब होगा। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। बाकी बहुत सारे लोग ना टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अगर कोई इमरजेंसी अपडेट्स निकल के आती है वो मैं तुरंत टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। बाकी वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम को जाके भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज़ नियर अराउंड, यहाँ पर जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिली, जो कि द प्राइस गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 57,900 एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस उसी पार्टिकुलर जोन के आसपास आया, जो कि हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था। एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम द जोन, जहाँ से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो जहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे रिजेक्शन ले रहा है उस पार्टिकुलर जोन पे अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था, और फिर प्राइस ने इसी पार्टिकुलर सपोर्ट को भी ब्रेक किया था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई भी सपोर्ट ब्रेक होती है, लेट सपोज कि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर प्राइस ब्रेक करता है दैट मीन्स कि ये जो पार्टिकुलर सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि एट दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ पर अभी इस टाइम पे सेलर्स आ जाएंगे इंस्टीड ऑफ बायर्स। सपोर्ट तब बनती है जब किसी जोन के ऊपर बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो हम उसको एज ए सपोर्ट कंसिडर करते हैं। बट राइट नाउ अगर आप देखोगे तो इसी पार्टिकुलर जोन को जब प्राइस ने ब्रेक किया था, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें डायरेक्ट ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे ये जो जोन है ये प्राइस के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और हम यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस के ऊपर थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिले, जिसको आप एज ए करेक्शन भी कंसीडर कर सकते हो। बट फॉर ऑल दोज जो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी में लॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 60,000। वंस वी ब्रेक अबाउट 60,000 देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन ऑन बीटीसी, जहाँ से आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो, विच विल बी अराउंड 62,000 के आसपास में अपना टारगेट को रख सकते हो इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, ठीक है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं मिलती है दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस एक साइडवाइज डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करना। बाकी अगर आप मुझे पूछोगे तो इन माई ओपिनियन मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, विच विल बी नियर अराउंड 59,000 के आसपास आ सकता है। बट ओवरऑल जो प्राइस का मोमेंटम रहेगी वो हमें अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर वाजिरेक्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि विड्रॉल के लिए जितने भी लोग पूछ रहे हैं, तो विड्रॉल के लिए अभी तक कोई भी अपडेट वाजिरेक्स ने प्रोवाइड नहीं की है, और मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर भी डिस्कस किया था विड्रॉल का जो अपडेट है वो हमें इन कमिंग डेज देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ द अगस्त हमें विड्रॉल देखने को मिल सकता है वाजिरेक्स की तरफ से। बट द थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे मान लो कि किसी बंदे ने शिबा इनू कॉइन को बाई करके रखा हुआ है, बहुत डिप में उसने बाई किया था, और अभी इस टाइम पे जो उसका पोर्टफोलियो है उसके ऊपर क्या हो रहा है कि शिबा इनू थोड़ा प्रॉफिट में है। बट अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इस टाइम पे अपना सेल नहीं करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग होल्ड करेंगे टिल द बुल रैली। तो बुल रैली तक वेट करने के लिए आपको ना अपने जो दूसरे वॉलेट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए शिबा इनू कॉइन को वाजिरेक्स को आपको अलाउ करना पड़ेगा। अगर वाजिरेक्स आपको शिबा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं देता है दैट मीन्स कि आपको अपना फंड्स यहाँ पे बेचना पड़ेगा, और INR को आप विड्रॉल कर सकते हो। बाकी इस चीज़ के ऊपर मैं लास्ट कुछ वीडियोज़ से बात ही कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, लेट सपोज कि किसी ने बहुत बड़ी अमाउंट में अपना बाइंग बनाई हुई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन मैटिक। तो मैटिक में अगर किसी ने बहुत बड़ी अमाउंट में अपना बाइंग बनाई है, तो अब इस टाइम पे उसका पोर्टफोलियो हो सकता है कि लॉस में आ जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आई है। तो लॉस में होगा तो दैट मीन्स क्या होगा कि कोई लॉस में तो सेल थोड़ी ना करेगा, कि कोई भी सेल नहीं करना चाहेगा लॉस में। अगर आपने किसी भी पार्टिकुलर एसेट को 2 ईयर 3 ईयर से अगर आप यहाँ पर उसको होल्ड कर रहे हो, इट्स ऑब्वियस कि आप इसको होल्ड करोगे टिल आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में ना आ जाओ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर वाजिरेक्स अगर
आप विड्रॉल के लिए परमिशन नहीं देती है, यानी कि आपको अपना मेटिक हो या फिर शिबा हो, किसी भी कॉइन को अगर वो ट्रांसफ़र करने के लिए परमिशन नहीं देते, दैट मीन्स क्या होगा कि आपको एक्सचेंज के ऊपर उसको सेल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको INR में विड्रॉ कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पर मेरा अभी इस टाइम पे क्वेश्चन यही है कि WazirX को इस चीज़ के लिए भी लोगों को अलाउ करनी चाहिए, जो अपने फंड्स जहाँ से भी ट्रांसफ़र करना चाहता है वो अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करे। अगर कोई अपना INR में विड्रॉ लेना चाहता है तो फिर उसको INR में भी वो दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से देखनी है। और मेरे हिसाब से ना हम सबको इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भी WazirX को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अभी इस टाइम पे जैसे कि बहुत सारे लोग लॉस में हैं, कोई तो यहाँ पर 50% लॉस में अपने पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना चाहेगा। इन दैट केस उनको एक ऑप्शन देनी चाहिए कि आप अपने फंड्स को बाकी किसी भी और एक्सचेंज के ऊपर भी बेच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हमें ज़रूर से देखनी है। बाकी एक चीज़ अगर आप देखोगे तो अगर आप पहले से WazirX को यूज़ कर रहे हो, WazirX में मैंने जहाँ तक देखा है कि WazirX में कुछ ऐसे पार्टिकुलर कॉइन्स है जिनका विड्रॉल हमें देखने को मिलता है। लाइक आप यहाँ पर BTC का विड्रॉल होता है, उसके बाद इथेरियम का भी विड्रॉल होता है, उसके बाद BNB का कभी कभी होता है, बट कभी कभी यहाँ पर हमें विड्रॉल के लिए जो लिंक होती है ना, जो कि एड्रेस होती है, वो अनअवेलेबल देखने को मिलता है। बाकी जो भी जितने भी कॉइन्स हैं उनका मैंने नहीं देखा और पर्सनली मैंने ट्राई भी नहीं की हुई है। बाकी जब विड्रॉल ओपन होगी तब मैं अगर ट्रांसफ़र करूँगा किसी भी एसेट को तो मैं ज़रूर से आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करूँगा। और बाकी मैं ट्वीट्स डेली बेसिस में कर रहा हूँ। बाकी अगर आप भी आके सपोर्ट करना चाहते हो, रीट्वीट करना चाहते हो तो फिर आप ज़रूर से आके रीट्वीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बात आती है यहाँ पर WazirX के बारे में कि अगर आप देखोगे तो लास्ट जो अपडेट WazirX ने हमने प्रोवाइड की थी वो थी 8 अगस्त को। ठीक है, यानी कि 4 दिन पहले WazirX ने हमें ये अपडेट प्रोवाइड करवाया था, जहाँ पर बोला था वी आर एक्टिवली लिसनिंग टू ऑल द फीडबैक्स, जो कि वो अभी इस टाइम पे फीडबैक को लिसन कर रहे। इट्स बीन 4 डेज़ जो कि एक एक्सचेंज हैक हुई है, अभी तक WazirX के तरफ से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इस चीज़ के ऊपर क्या हो रही है, बट 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 दिन में भी कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं किया है। और ये ऐसा कोई भी केस नहीं है कि यहाँ पर अगर आप पहले से WazirX को फॉलो कर रहे हो ना, तो डेली बेसिस में आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलता है, या फिर निश्चल डेली बेसिस में कुछ डेज़ का नंबर मार के ना डेली बेसिस में कुछ लिखता है अपने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर। बाकी अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो बहुत पहले से, आपने ये चीज़ ज़रूर से नोटिस किया होगा, वो डेली बेसिस में या फिर एक दिन गैप रख के ना कुछ यहाँ पर ट्विटर के ऊपर लिखता था। बट अभी इस टाइम पर ऑलरेडी यहाँ पर कुछ भी हमें अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही है। लास्ट 4 डेज से कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि वो कितना सीरियस है लोगों के फंड्स को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते इस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर तो फिर आप अपडेट्स ज़रूर से लोगों को देते, बट अभी इस टाइम पे कोई भी अपडेट उनके तरफ से हमें देखने को नहीं मिला, जो कि ऑलरेडी 4 डेज़ हो चुके हैं। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ, रीज़न भी अगर आप देखो कि अगर आपका एक्सचेंज हैक हुआ है, लोगों का पैसे फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, टेंशन में होना भी चाहिए, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा अर्निंग है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका लाइफ सेविंग जो है WazirX में पड़ा हुआ है, बट स्टिल WazirX को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ से तो आप यही देख सकते हो कि ये एक नेग्लिजेंसी ही आप बोल सकते हो, क्योंकि इतने दिन हो चुकी है, आपको कुछ ना कुछ अपडेट लोगों को ज़रूर से देनी चाहिए थी, बट यहाँ पर कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला। WazirX का निश्चल जो है ना, उसका कुछ और भी प्रोजेक्ट्स है जिनके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। Pi42 बोल के एक ऐसा एक्सचेंज है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Pi42 एक्सचेंज, शार्डियम और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो अभी इस टाइम पे रन कर रहा है। बट WazirX को छोड़ के अगर आप शार्डियम को जाके भी चेक करोगे, शार्डियम का ट्विटर हैंडल, तो वहाँ पर ना आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज के डेट में ही उन्होंने अपडेट्स प्रोवाइड करवाया है। लास्ट 34 मिनट्स एगो यहाँ पर शार्डियम में हमें एक अपडेट देखने को मिली। अगर आप शार्डियम में अपडेट दे सकते हो, देन व्हाई डोंट यू गिव एन अपडेट ऑन WazirX रिलेटेड क्वायरीज, जो कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर परेशान है, आपको उसके ऊपर भी ध्यान ज़रूर से देनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर शार्डियम के ऊपर 34 मिनट्स एगो एक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद 6 आवर एगो और एक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कंटिन्यूअस जो अपडेट्स है ना वो आपको शार्डियम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि डेली बेसिस में 2 या 3 ट्वीट्स या फिर अपडेट्स आपको शार्डियम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, बट WazirX से रिलेटेड आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे कि शार्डियम तोरी ना चला रहा है, वो हो सकता है ओनर है, बट उसके अंदर भी टीम है, टीम चला रही है। तो मैं मान लेता हूँ आपकी ये बात कि शार्डियम एक टीम चला रही है, ओनर तो यहाँ पर निश्चल शेट्टी ही है, तो WazirX में भी एक टीम ही तो चला रही है। तो फिर अगर आप एज ए टीम कुछ भी काम कर रहे हो, बाकी चीज़ों के ऊपर वो अगर
अगर इतना कंसंट्रेशन देके काम कर सकते देन व्हाई डोंट दे आर गिविंग ए अपडेट ऑन WazirX हैक। और ये अभी इस टाइम पे जो भी अपडेट्स हो रही है, जो भी स्टेटस है, उसके बारे में लोगों को तो बतानी चाहिए, बट अभी इस टाइम पे ऐसा कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और बाकी जो भी यहाँ पर आपके सपोर्ट में बात कर रहा है, WazirX के ऊपर बात कर रहा है, जो चाहे कोई भी हो उसको जाके आप ज़रूर से सपोर्ट कर सकते हो, ट्वीट रीट्वीट भी आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप ट्वीट रीट्वीट करोगे, जितने भी लोग अभी इस टाइम पे WazirX में जितने भी लोगों का लॉस है वो सब लोग आगे ट्वीट रीट्वीट करेंगे ना, देन यहाँ पर हो सकता है कि WazirX इस चीज़ के ऊपर ना जल्द से जल्द अपना यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो आपके साथ शेयर कर दे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और कुछ भी अपडेट निकल के आएगी तो नो डाउट मैं ज़रूर से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ट्विटर एंड यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएगा। तो बाकी वीडियो अगर आपको सही लगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बता सकते हो, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर से कर लेना, ताकि आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।